Assalamualaikum and welcome dear students. आज हम करने लगे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर नंबर 4 द स्टोकियोमेट्री। एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है उसकी स्टेटमेंट है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O। तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं उससे पहले हमने कैलकुलेट करने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इक्वेशन के अंदर मास दिया गया 1 ग्राम है और H2O है। H2O की बात करें तो इसका मोलर मास होता है 18, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट भी किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किए हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो कि मास डिवाइड बाय मोलर मास है। और हमारे पास मास था वाटर का 1 ग्राम और उसका मोलर मास था 18, तो हमारे पास आंसर आया 0.05 मोल। अब जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ एटम्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है एवोगैड्रो नंबर के साथ। और क्योंकि वाटर को देखिए तो उसमें H2O 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारे पास जो ओवरऑल फार्मूला बन जाएगा वो नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.055, जो कि नंबर ऑफ मोल्स से वाटर के, और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो के साथ और साथ ही 3 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1.002 एक्सपोनेंट 10 raised to power 23 atoms that match to the option number B. Oh, sorry, option A. And the option and MCQ's number 2 is which is the correct formula of calcium phosphide. कैल्शियम जो कि हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 की। एंड इन द सेम वे फास्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। और क्रिस क्रॉस मेथड को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो है Ca3P2। ये है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट आर देयर इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के एवोगैड्रो नंबर के। तो इन द सेम वे हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है 1 ग्राम के अंदर उसकी वैल्यू होती है 6.022 एक्सपोनेंट 10 raised to power 23 AMU। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2 हेक्सेन इज CH3 CH CH2OH। ये हमारे पास है 2 हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था रिड्यूस द स्ट्रक्चर रिड्यूस द मोलेक्युलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस N2 हेक्सेन के स्ट्रक्चरल फार्मूले से इसका मोलेक्युलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब मोलेक्युलर फार्मूला निकाल लेने के बाद क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट्स इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला था और इसके अंदर से हमने कैलकुलेट कर लिया ये इसका मोलेक्युलर फार्मूला। और इसकी रेशो हम देखें तो रेशो बन रही है 6:12, और ये हम कट कर सकते हैं 1:2 के साथ। इट मींस कि हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2। ये हमारे पास इसका आंसर है। MCQs नंबर 5, how many moles are there in 25 gram of H2SO4। जस्ट नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फार्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 25 ग्राम एंड H2SO4 का मोलेक्युलर मास होता है 98 ग्राम। तो 25 को डिवाइड कर देंगे 98 ग्राम से, 98 ग्राम पर मोल। तो इसको कट कर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.51 मोल। मास का यूनिट होता है ग्राम और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम ग्राम से कट जाता है और ये पर मोल ऊपर जाके मोल में चेंज हो जाता है। इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट बन जाता है मोल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट। नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे गए हैं और कार्बन डायमंड का जो मास है वो है 6 ग्राम। तो कार्बन हमारे पास प्योर फॉर्म होता है, सॉरी डायमंड हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट मीन्स के 6 उसका मास है और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। इस तरह से हम सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइड बाय मोलर मास 6 जो कि ऑलरेडी हमारे पास स्टेटमेंट में था, और 12 इसका डायमंड जो कि कार्बन है
उसका एटॉमिक मास है, तो 1/2 और ये इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम का सिंपल फार्मूला होता है कि मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर गेट टू नंबर के साथ, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो कि मैच कर रहा है क्वेश्चन ऑप्शन डी के साथ। नेक्स्ट MCQs number 7. What is the mass of aluminium in 204 gram of aluminium oxide? Aluminium oxide का हमारे पास फार्मूला है Al2O3। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ Al2O3 जो कि हमारे पास आ रहा है 101.96 और राउंड ऑफ करके हमारे पास वैल्यू बनती है 102 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट हमने स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर हमने एल्यूमिनियम की मास कैलकुलेट करना है। इसके अंदर देखा जाए फॉर्मूले के अंदर तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं और हर एक एटम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 54। तो 54 एल्यूमिनियम का मास है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी है, मास रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मास रेशियो सिंपल फार्मूला ये है कि एल्यूमिनियम को डिवाइड कर देंगे, एल्यूमिनियम की मास को डिवाइड कर देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मास के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.529। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है 204 ग्राम का, तो इसी आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 204 ग्राम के साथ, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 108 जो कि मैच कर रहा है डी ऑप्शन के साथ। MCQs number 8. Which one of the following compound will have the highest percentage of the mass of nitrogen? इसका आंसर है ऑप्शन बी। मैंने जस्ट यहाँ पे आंसर को ही कैलकुलेट किया है, आप बाकी सारे ऑप्शंस को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेम मेथड प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन N2H4 जो कि क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे पास 14 होता है और 2 नाइट्रोजन है, इन द सेम वे हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल हमारे पास बन गया 32। और नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ N इन N2H4। मास क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे N2 है तो इसका ओवरऑल हमारे पास कितना बच जाएगा 28 क्योंकि हर एक नाइट्रोजन का 14 होता है। नेक्स्ट स्टेप ने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज का सिंपली फॉर्मूला होता है ना ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई विद 100। तो हमारे पास जो नाइट्रोजन था वो 28 था और टोटल कितने थे इसकी वैल्यू 32 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, इसकी परसेंटेज आ रही है 87.4% जो कि हाइड्रोजन की हाईएस्ट परसेंटेज है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट MCQs नंबर 9। क्वेश्चन में पूछा गया when 1 mole of each of the following compound is reacted with oxygen which will produce the maximum amount of carbon dioxide। 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कंपाउंड है जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएं, उसकी कंबस्शन करवाएं, उसको ट्रीट करवाएं, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करेगा। ये 3 हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं क्योंकि कार्बन एंड डायमंड दोनों का फार्मूला सेम होता है, तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन नंबर 1 यूज होगी। तो अगर हमारे पास कार्बन हो या डायमंड हो उसके लिए ऑक्सीजन O2 चाहिए, O2 के साथ जब उसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। इन द सेम वे जब हम इथेन को, ठीक है, इथेन को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। इन द सेम वे व्हेन methane react with oxygen it produce 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। और इन सारी इक्वेशंस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मोलर कंसंट्रेशन बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड की वो है इथेन की कंबस्शन के अंदर। इट मींस कि इथेन जो है वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा इथेन। MCQs number 10. What's the mass of 95% calcium carbonate will be required to neutralize 50 cubic centimeter of 0.5 m HCl solution? ये है इसकी केमिकल इक्वेशन। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 2 मोल ऑफ HCl के साथ और प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा गया 95% कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करने का, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं HCl के। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ CaCO3 जो कि हमें यहाँ से इक्वेशन के थ्रू पता चल रहा है कि अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल होंगे तो HCl के 2 मोल होंगे, मतलब वो उसका हाफ है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसी इक्वेशन के थ्रू हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, हाफ डिवाइड मल्टीप्लाई 0.5 जो कि डाटा के अंदर प्रेजेंट है। इसका आंसर आ जाएगा 0.0125।
नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है मैस कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मैस के लिए सिंपल फार्मूला यही होता है, हमारे पास फार्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। जब हमें मैस कैलकुलेट करना होता है तो मोलर मैस यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0125, और हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मोलेक्युलर मैस होता है 100, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.25। ये है मैस किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया कि 95% का कैल्शियम कार्बोनेट का मैस कितना होगा, तो जो हमारे पास मैस है उसको डिवाइड कर देंगे 95 मल्टीप्लाई 100, ये इसकी परसेंटेज है। बेशक इसको 0.95 से डिवाइड कर दें, तो ये सॉल्व कर लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.316 ग्राम, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एमसीक्यूज का सॉल्यूशन सॉल्व किया, चैप्टर नंबर 4 द स्टोइकियोमेट्री का। Thanks for watching and kindly subscribe and press the bell icon button to get update.